मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी एक बेटी है, शोर मुझे छोड़ के चला गया, ये मासूम बच्ची है, 10 दिन से देख के खा रही हूँ, 1 किलो चीनी कैसे नहीं मिली है। क्या चाहती है आवाम, लॉकडाउन या कारोबार? बच्चों को पुराने वक्त पढ़ाती हूँ, 10-10, 20-20 रुपए देते, घर का गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा मेरा, इसलिए सड़क पे निकल के आई हूँ। जुल्म जहाँ भी हो बनता है आवाम की आवाज। 20 साल हो गए हमें। इमरान साहब आपने कौन सी तब्दीली लाई? छोटे बच्चे, औरतें हैं, क्या सोच के आप उन्हें उन घरों से निकाल रहे हैं? मजलूम की आह को पहुँचाता है इक़्तिदार के ऐवानों तक, सिर्फ और सिर्फ तलाश न्यूज। हुकूमत हसीन हाथ पे हाथ धर के बैठी है, चर्च नशा पी के सोई हुई है हुकूमत हसीन, वजीर आला सोया हुआ है। सच्ची खबर की तलाश तक तलाश जारी रहती है। एक ऐसा न्यूज चैनल जो मसाइल सिर्फ दिखाता ही नहीं बल्कि इक़्तिदार में बैठे नुमाइंदों से अवामी मसाइल हल भी करवाता है अपनी पूरी टीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं सेक्टर 7C नॉर्थ कराची, जहां इस वक्त हमारे नुमाइंदे जमील अहमद वानी साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, जो आज कराची के नोहा के अनवान से आज इस इलाके में गंदगी को हाईलाइट करेंगे और दिखाएंगे आपको वो इलाके जहां इस वक्त ईद के बाद बेपनाह गंदगी का राज है। हमारे नुमाइंदे जमील अहमद वानी के हमरा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सेक्टर 7C और 73 के दरमियान नाले के ऊपर मौजूद हैं और सिंध गवर्नमेंट और बल्दियाती गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम यहाँ मशीनरी लाएंगे। ये वही नाला है जहाँ से कचरा और पानी वाफिर मिकदार में शादमान में जाके उसको चोक करता है और उन्होंने किसी किस्म की मशीनरी यहाँ नहीं लाएगी। और ये देख रहे पिछले बारिश से अभी तक यहाँ पानी मौजूद है और ओजड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये ओजड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वो वहाँ पर वो देखिए पीछे मस्जिद है सदीक़ अकबर मस्जिद, वहाँ पर ओजड़ियाँ हैं। अभी आपको हम इलाके में गंद दिखाएंगे, किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल नहीं की गई है यहाँ पर और ना कि कभी यहाँ का जो चेयरमैन है उसने दौरा किया, ना का MPA हारून साहब रियाज हैदर साहब आए, ना नजीब हारून साहब आए। नजीब हारून साहब ने अपने एक ठेकेदार को भेजा आज़म को, जिसने इलाके का सारा सत्यानाश किया है और आप देख सकते हैं कि वो सेवरेज की लाइन जो है आज तक मुकम्मल नहीं हुई। आ जाए यहाँ ऑटो बच्चों इधर खड़े रहो। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप लोग से दरख्वास्त है हमारे इलाके में ये सफाई सुथराई करवाएं। हम लोग बहुत परेशान हैं, ये सालों साल का ये मसला 1-2 दिन का मसला नहीं है। जब भी बारिशें होती हैं हम लोग बहुत तंग होते हैं, बच्चे हमारे परेशान हैं, बीमारियां यहाँ फूट रही हैं। शुक्रिया। ये आप ये बताइए कि इस इलाके में सड़कों की, पानी की और बिजली वगैरह की क्या सूरत हाल है? अपने इलाके के जो मज़ीद मसाइल है उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, मज़दूर तबके लोग हैं सर, ये लोग गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मदद आप भी नहीं करवा सकते हैं कुछ। पानी की क्या सूरत है? पानी भी बहुत कम आता है, महीने में अगर कभी आ जाए एक दफ़ा तो आ जाए, वरना 2-2, 3-3 महीने पानी भी नहीं आता। गटर का सेवरेज का भी लाइन बहुत ख़राब है। लोड शेडिंग के वाले लोड शेडिंग भी जी लोड शेडिंग भी चल रही है, 3-4 घंटा चलता है। ओवर बिलिंग भी है। बोला हेलो सर, पहले अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? सैयद इंतज़ार अहमद। सैयद इंतज़ार अहमद साहब, ये बताइए आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, आप लोगों के सामने आया समझ में। यहाँ कचरा कुंडी बनाया हुआ है, मच्छर, बदबू, ये ओजड़ी के बारे में ओजड़ी के बारे में ओजड़ी देखिए ये पड़ी हुई है, सब आया समझ में। कितने दिन हो गए ओजड़ी ऐसे ही पड़ी हुई है रोड के ऊपर। व्यूअर्स, ये सूरत हाल है सेक्टर 7C नॉर्थ कराची में, जहाँ एक बदतरीन गंदगी यहाँ मंजर पे नज़र आ रही है, जबकि TMC सेंट्रल और दीगर इदारे ये कह रहे हैं कि यहाँ हमने सफाई कर दी। तो ये सूरत हाल, जी आप क्या कहेंगे सर? सर बिल्कुल हाँ बोलते रहे। आपसे यही बता रहे हैं कि ये देखिए ना गंदगी जो कुछ है ये आप लोगों के सामने है, कोई दाद और फरियाद नहीं है। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत को, ख़ास तौर पे हमारे DMC सेंट्रल जो है? यही कहेंगे कि मेहरबानी करें, हम लोग को करम करें। देखिए ये इलाका दिख रहा है ना आपको, ये दिखाइए, ये हमारे दम से है ये सफा, ये इतना एक टुकड़ा देख रहे हैं वो अलग ही है। रोज़ाना हम सफाई करते हैं नमाज़ पढ़ के। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे नुमाइंदे जमील अहमद वानी के साथ एक
मकामी फ़र्द मौजूद है जो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे और बताएंगे कि इस गंदगी के हवाले से क्या काविशें हैं इनकी अहले इलाका की और क्या हो रहा है। जी सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। इकबाल भाई, कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं पैदा ही यहाँ पर ही हूँ 7C में। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त? सर ये गंदगी देखें, यहाँ पे कोई गाड़ी वाला कोई देखने वाला नहीं है। इधर ये गंदगी देखें, आप कैमरा घुमाएं, यहाँ ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सिरियाँ पड़ी हुई हैं, सारा गंद सब इलाके वाले कचरा यहाँ पे लाके डालते हैं। कोई उठाने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है इलाके का। ये सेक्टर 7C नॉर्थ कराची वालों से शिकायत की, अपने चेयरमैन साहब से कोई शिकायत की? बिल्कुल, सबसे शिकायत की, कोई उठाने वाला नहीं है। ईद के 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, ये कचरा ऐसे पड़ा हुआ है। देखो बदबू इस पर कितनी आ रही है, बदबू यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारी है, फिर ऊपर से कोरोना चल रहा है। अलाइशें हैं और अलाइशों में इंतहाई सख्त नागवार बदबू है और ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये शिकायत भी कर रहे हैं और इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। गटर लाइन है वो बिल्कुल बेकार है 7 से, इस इलाके की पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, 6-6 दिन पानी नहीं आता है। कंप्लेन भी नहीं हो रही है, कंप्लेन में भी वो नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है। लोड शेडिंग भी 12-12 घंटे लेट नहीं आती थे। सेक्टर 7C नॉर्थ कराची के मसाइल पर तलाश न्यूज़ के हवाले से एक प्रोग्राम और इसी तरह के प्रोग्राम हम पूरी कराची में इंशाल्लाह मुनक्किद करने जा रहे हैं। आप भी बनिए हमारी इस टीम का हिस्सा और